OnePlus 14, iQOO15, Redmi K90 Pro Max हाल ही में जारी 3 मॉडलों में हैं। चर्चा के अनुसार इनमें कौन बेहतर या कमज़ोर है कहना मुश्किल है। आखिरकार प्रत्येक के अपने फ़ायदे हैं, है ना। सबसे पहले हम इस Redmi K90 Pro Max को देखते हैं। इस बार Redmi ने इसे हाई एंड की ओर बढ़ाया है। इस पीढ़ी की गुणवत्ता वास्तव में पिछली पीढ़ी से बिल्कुल अलग है। इस गुणवत्ता की कोई तुलना नहीं, विशेषकर इसका सिंगल लेंस कैमरा और इस बैक पैनल को छूने का अनुभव बहुत ही आरामदायक है। इस प्रकार की बैक पैनल का एक फ़ायदा यह है कि ये फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ती। इसे छूना भी बहुत ही सुखद है। सबसे प्रमुख बात इसकी बास स्पीकर्स हैं, जिनकी साउंड आउटपुट वास्तव में अद्वितीय है। सीधे कहें तो यह बेहतरीन है और इस बार लंबी फोकस क्षमताओं को भी पूरा किया गया है। मुझे लगता है कि इस बार Redmi K90 Pro Max 4000 सीरीज की कीमत पर पूरी तरह से प्रभावशाली है। इस बार iQOO15 ने पिछले पीढ़ी की लंबी फोकस और वायरलेस चार्जिंग की कमी को पूरा किया है और 2K डिस्प्ले को भी अपग्रेड किया गया है। ज्यादातर जो लोग इस iQOO फोन को खरीदते हैं, मेरा अनुमान है कि वे इसकी उच्च गुणवत्ता वाली रंग विकल्पों या इसकी डिजाइन के लिए होते हैं। पिछली पीढ़ी के iQOO13 की तुलना में यह मॉडल काफी उन्नत है और गुणवत्ता भी बेहतरीन है। इस कॉन्फ़िगरेशन पर 4 स्टार सीरीज की कीमत में इसका प्रदर्शन काफी मजबूत है। हालांकि इस iQOO15 ने अंततः नाम बदलकर फ्लैट डिस्प्ले में बदल दिया है और इस बार इसका डिजाइन देखने में किसी और के जैसा नहीं लगता। क्या यह उसके बड़े भाई ओप्पो की तरह दिखता है? बिल्कुल, इस लोगो और हैसलब्लैड के प्रतीक अलग हैं। अब हैसलब्लैड का प्रतीक नहीं है। गुणवत्ता के बारे में मुझे लगता है कि ये अभी भी ये अनंत काले का रंग है, जैसे किसी परिवार ने लंबे समय 2K स्क्रीन उपयोग की हो। अब इसे 1.5K किया गया है, सुना है 165 हर्ट्ज के उच्च रिफ्रेश रेट के कारण। वर्तमान में केवल 1.5K स्क्रीन ही 165 हर्ट्ज के उच्च रिफ्रेश रेट के साथ संगत है। 2K स्क्रीन अभी तक नहीं, सुना है यही कारण है। लेकिन इस बार OnePlus देश में पहले 165 हर्ट्ज के उच्च रिफ्रेश रेट को लॉन्च कर रही है। मुझे लगता है कि इसके विक्रय बिंदु भी अच्छे हैं। हालांकि इसमें थोड़ी सी तेजी है, पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इस बार OnePlus गेमिंग की दिशा में जाने वाला है। यह iQOO के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। दोनों के बीच अनिवार्य रूप से प्रदर्शन के खिताब के लिए मुकाबला होगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि OnePlus 15 में वापस फ्लैट स्क्रीन पर जाना बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले कुछ पीढ़ियों के कर्व्ड स्क्रीन पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना बहुत ही कठिन था। मेरे पास पहले OnePlus 11 भी है, जो अब क्षतिग्रस्त संस्करण हो गया है, क्योंकि कर्व्ड स्क्रीन पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना मुश्किल था, इसलिए मैं इसे बिना प्रोटेक्टर के ही उपयोग कर रहा था। पहले ये टूटा फूटा हो चुका है, फ्लैट स्क्रीन के साथ इतना परेशान नहीं होता। यहाँ मैं आप सभी को एक सुझाव देना चाहता हूँ, अपने नए फोन की सुरक्षा करना बेहतर है। फिर मैंने OnePlus 15 के लिए पहले से टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर खरीद लिया, क्योंकि हाल ही में ऑनलाइन वीडियो में इस ब्रांड को अक्सर देख रहा था। मैं आप सभी के साथ स्क्रीन प्रोटेक्टर की समीक्षा साझा करूंगा ताकि इसका असली प्रदर्शन देखा जा सके। फिलहाल मैंने OnePlus 15 की समीक्षा नहीं देखी, लेकिन iQOO और Xiaomi K90 की मैं खूब देख चुकी हूँ। मैंने काफी देखा है। आप भी पानी या कपड़े पर इस ब्रांड के प्रोटेक्टर को आजमा सकते हैं। क्या ये सच में इतना उपयोगी है? अब हम इसे लगाते हैं। बॉक्स खोलने पर यह फिल्म काफी सस्ती है। मैंने एक EN20 से अधिक रुपए में खरीदी। इसके अंदर एक लेयर, एक पैकेज, एक मैनुअल, फिर एक लोकेटर और एक मोल्ड है। साथ ही एक सफेद आइसक्रीम गाढ़ा तरल भी है। बस स्क्रीन को थोड़ा सा साफ करें। इस तरह के नए फोन के लिए ज्यादा साफ करने की जरूरत नहीं है, खासकर इस तरह के अल्कोहल वाइप की तरह। अगर जरूरत नहीं है तो नया फोन और चिकनी स्क्रीन वाले Night 500 का इस्तेमाल न करें। पानी तेल की परत से फोन अपरिहार्य रूप से क्षरण हो जाता है। गुरु ने हमें एक कवर प्रकार का उन्नत लोकेटर प्रदान किया। चलिए अब इसे चिपकाकर परीक्षण करते हैं। ठीक है, अब यह पेंट सावधानी पूर्वक और विधिवत तरीके से लगाया गया है, जिसमें कुछ छोटे बुलबुले हैं। ठीक है, ये बुलबुले भी आसानी से निकल गए हैं। चलो पहले इस कवरेज क्षेत्र की जांच करें। ईयरपीस पर एक पलटने वाली लेयर जाली है। कवरेज क्षेत्र काफी बड़ा दिख रहा है। ये स्क्रीन के किनारे तक पहुंच गई है ना? और इस तरफ भी। ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा, लेकिन कवरेज क्षेत्र ठीक है। ऑपरेटिंग फिल्म को देखें, फिंगरप्रिंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्केच समीक्षा कर सकते हैं। चलो देखते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं। इस फिल्म को लगाने के बाद ये चिकनाई पूरी तरह से अलग है। ये उस युनचा फिल्म और युन स्क्रीन से कहीं ज्यादा चिकना है। अभी तक देखने में इस फिल्म में वाकई कोई समस्या नहीं है। लगाना काफी परफेक्ट है। आखिरकार ये इस उपकरण का पहला बैच है ना? इस तरह का प्रभाव हासिल करने में मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा कहा जा सकता है। फिर इस फिल्म के किनारे पर थोड़ा सा हाथ में खरोंच हो सकती है, क्योंकि इसका आवरण क्षेत्र यहाँ ही है, क्योंकि यह 3D गर्म मोड फिल्म नहीं है। 3D गर्म मोड फिल्म के किनारे पर सबसे अधिक वक्रता होती है, इसलिए यह हाथ नहीं काटता। जैसे ठंडी मूर्तिकला फिल्म का आवरण क्षेत्र छोटा है और थोड़ा काटता है। तो ठीक है, लोहे की फिल्म वापस खरीदी जा सकती है और लगाने पर प्रभाव डालती है ना? सभी देख सकते हैं, जैसे इंटरनेट पर उन ब्लॉगरों ने परीक्षण किया है और कोई धोखाधड़ी नहीं है। वास्तव में यह प्रभाव है। इस कीमत के स्तर के लिए यह महंगा नहीं है, लेकिन सस्ता भी नहीं है। इस बार कोई गड्ढा नहीं खाया। सभी को इन्हें आजमाने की सलाह दी गई। इन तीनों 4 सितारा वर्ग मोबाइल्स की इस कीमत में प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं। जैसे Redmi K90 Impro Max है ना, इसकी आवाज बाहर नहीं। कुछ उच्च गुणवत्ता वाली आवाजें भी इसकी तुलना नहीं कर सकती। इन 2 मोबाइल्स का विवादास्पद होना वास्तव में ज्यादा है और यह भी देखना है कि प्रत्येक की अपनी आवश्यकता है।
अगर केवल वॉन्ग यूनशन और स्टारवम जैसी गेम खेलने हैं तो iQ15 बहुत उपयुक्त है, जैसे कि OnePlus 15 ने इस बार 165 हर्ट्ज की उच्च रिफ्रेश दर अपनाई है। कुछ फायरिंग गेम्स के लिए ये बहुत सिफारिश की जाती है। तो इन तीनों मोबाइल्स में से आप कौन सा पसंद करेंगे?